बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अल-क़साम ब्रिगेड की कारी ज़रब 7 इसराइली फौजी हलाक, 15 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। फ़लस्तीन की तहरीक हमास के फौजी बाजू अल-क़साम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गासिब सुहूनी हुकूमत के जवाबी हमलों और कार्रवाइयों में पहुँचने वाले नुकसानात के बारे में ऐलान किया है कि गासिब सुहूनी हुकूमत की 15 बख्तरबंद गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया गया, जबकि 7 सुहूनी फौजी अफसर और फौजी अहलकार हलाक हुए। रूसी फौज में शामिल गैर मुल्की रूस की शहरियत हासिल कर सकेंगे, रूस का बड़ा ऐलान। रूसी फौज में एग्रीमेंट पर खिदमात देने वाले गैर मुल्की रूसी शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल फौजी ऑपरेशन के दौरान रूसी फौज में शामिल गैर मुल्कियों को शहरियत का हक देने से मुतल्लिक मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए। मेमोरेंडम की रूस से यूक्रेन में जंग के दौरान रूसी फौज के साथ एग्रीमेंट पर काम करने वाले गैर मुल्की और इनके कुनबे रूसी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। शुमाली कोरिया ने मजीद 60 तोप के गोले फायर कर दिए। जनूबी कोरिया ने इतला दी है कि शुमाली कोरिया ने तकरीबन 60 तोप के गोले दागे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के जनरल स्टाफ ने इस मामले पर एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने तकरीबन 60 तोप के गोले अपने मगरबी साहिल के पानियों में फायर किए और 2 दिन तक मुसलसल मशकें की। जनरल स्टाफ ने कल ऐलान किया था कि शुमाली कोरिया ने मकामी वक्त के मुताबिक 9 और 11 बजे के दरमियान जनूबी और मगरबी सरहदों पर वाक़या जजीरे के शुमाल में तकरीबन 200 तोप खाने के गोले दागे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडेन ने अपने रिपब्लिकन हरीफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ज़बानी वार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाज़ियों से तशबीह देते हुए जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नाज़ी जर्मनी जैसी ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाज़ियों से तशबीह देते हुए कहा कि ट्रंप खुद को इक़्तिदार में लाने के लिए अमेरिकी जमहूरियत को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। सालेह अल-अरोरी की शहादत का बदला, हिज़्बुल्लाह की अहम इसराइली पोस्टों पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह की अहम इसराइली पोस्टों पर बमबारी। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि इसने हमास रहनुमा सालेह अल-अरोरी की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइली फ़ौज की अहम चौकियों को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने अपने मुख्तसर अलामिये में बताया कि इसने पहाड़ी चोटी पर कायम पोस्ट पर रॉकेटों से हमले किए जो इसराइली फ़ौज फ़ज़ाई कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती थी। इसराइल की जानिब से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। रूस का हर साल 32,000 ड्रोन बनाने का फैसला। रूस ने 2030 तक हर साल 32,000 ड्रोन बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 से यूक्रेन जंग के बाद से रूस बड़ी तादाद में ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही जंगी साजो-सामान की तादाद बढ़ा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म का कहना था कि 32,500 ड्रोन की तैयारी मौजूदा प्रोडक्शन से 3 गुना ज़्यादा होगी। उनका मजीद कहना था कि इस कौमी प्रोजेक्ट में $7.66 अरब की फाइनेंसिंग की जाएगी। गजा सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की तुर्क हममंसब से मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और तुर्क वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में गजा जंग पर तबादला ख्याल हुआ। गजा में इंसानी बहरान पर भी बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ अपील सुनने का फैसला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो अदालत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ अपील सुनने का फैसला कर लिया। अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस ज़िमन में 8 फरवरी को ज़ुबानी दलाइल सुनेगी।
कोलोराडो की अदालत ने सदारती उम्मीदवार बनने के सर फहरिस्त रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। अमरीकी वज़ीर दिफा को तिब्बी पेचीदगियां, एक हफ्ते के लिए अस्पताल में दाखिल रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के तिब्बी पेचीदगियों के बायस रवां हफ्ते अस्पताल में एडमिट रहने का इंकशाफ हुआ है। पेंटागन के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन को 1 जनवरी को मिलिट्री मेडिकल सेंटर में दाखिल करवाया गया था। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन के इलाज मुआलजे से मुतल्लिक पेंटागन तर्जुमान ने तफसीलात नहीं बताई। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि लॉयड ऑस्टिन सेहतमंद है, उम्मीद है आज वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। किम जोंग उन अपनी 10 साला बेटी को जानशीन मुकर्रर कर देंगे, जनूबी कोरिया का दावा। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन अपनी 10 साला बेटी किम जो ए को मुमकिन तौर पर अपना जानशीन मुकर्रर कर देंगे। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उनकी साहबजादी पहली बार 2022 के आखिर में अवाम के सामने नमूदार हुई थी और इससे कबल उन्हें किसी ने नहीं देखा था। इसराइली बमबारी से तबाह गजा नाकाबिले रहाइश हो चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल के हमलों ने गजा को नाकाबिले रहाइश बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के अमूर के सरबरा ने बयान में कहा है कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी ने गजा को मौत और मायूसी की जगह में तब्दील कर दिया है। गजा नाकाबिले रहाइश हो चुका है। मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना था कि गजा के लोगों के वजूद को रोज़ाना ख़तरात का सामना है, लेकिन दुनिया सिर्फ देख रही है। इंसानी बरादरी को 20 लाख से ज़ायद लोगों की मदद नामुमकिन लग रही है। अमेरिकी ड्रोन हमला, इराकी मलेशिया के कमांडर 4 साथियों समेत जाँ बहक। इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में इराकी मलेशिया के 4 कमांडर साथियों समेत जाँ बहक हो गए। अमेरिकी पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि बगदाद के शुमाली इलाके में इराकी कमांडर मुश्ताक जवाद काज़म की गाड़ी को निशाना बनाया गया। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्ताक जवाद इराकी मलेशिया के अहम कमांडर थे। पेंटागन ने दावा किया है कि जिस कमांडर को मारा गया है वो अमेरिकी एहलकारों पर हालिया हमलों में मुलव्विस थे। बरतानिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानिया में महकमा मौसमियात ने शदीद सर्दी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ मकामात पर 4 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत -9 तक गिर सकता है। लंदन में आज रात दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दूसरी जानिब यूरोप में स्कैंडिनेविया के ममालिक को सर्दी की शदीद लहर ने जकड़ रखा है। इंतहाई सर्दी और बर्फानी तूफान ने सफर मुश्किल बना दिया है। मुतअद्दिद ममालिक में सैलाब ने लोगों की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा कर रखा है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, हसीना वाजिद का 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। बांग्लादेश में आम इंतखाबात आज हो रहे हैं, जिसमें एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को अक्सरियत मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने बाइकआउट कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। इसराइली बर्बरियत को 3 माह मुकम्मल, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 22,000 से तजावज़ कर गई, लाखों बेघर। इसराइली बमबारी से मजीद 162 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके। रफा भी शदीद इसराइली बमबारी की जद में आ गया। एक घर पर बमबारी से पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर हमास ने आदादोशुमार जारी कर दिए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से काबज़ फौज ने 1876 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,438 हो गई। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाने के लिए काबीना कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ की हदायत पर सानिया 9 मई के मुतल्लिक काबीना कमेटी कायम कर दी गई। काबीना डिवीज़न ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह निगरान वफाकी वज़ीर कानून
अहमद अरफान असलम होंगे। कमेटी 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। पाकिस्तान और पेपाल के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान और आलमी सतह पर रकम की मुंतकली और दुनिया भर में ऑनलाइन अदायगियों के निज़ाम को चलाने वाली कंपनी पेपाल के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत मुल्क में तरसीलात ज़र को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फ्रीक के जरिए पेपाल से चैनलाइज किया जाएगा। पेपाल दुनिया भर में ऑनलाइन अदायगियों का निज़ाम चलाती है। जापान ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 110 हो गई, सैकड़ों लापता, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में चंद रोज़ पहले आने वाले ज़ल्ज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 110 हो चुकी है, जबकि हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी ताहाल मअतल है। इसके अलावा शिकावा में 100 से ज़ायद लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं। मुतासरा इलाकों से 32,000 से ज़ायद अफराद को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा चुका है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।